अपन ने जो आज बात ये कही कि शास्त्र विहित कर्म करने से जो व्यक्ति भागता है वो व्यक्ति दोषी है। सुस्त, आलसी, कृपणा, कंजूस और सकामी है। शास्त्र विहित कर्म विष्णु अर्थ कर्म करना चाहिए। ये बात बिल्कुल एक अपनी जगह पर अलग है और जो प्रश्न दो चले वो अपनी जगह पर अलग है। पहले तो शास्त्र विहित कर्म समझ ले कि शास्त्र विहित कर्म यानी दो तरह की कर्म है, एक है विधेय, एक है निषिद्ध। विधेय कर्म यानी सकारात्मक जो कर्म करना चाहिए, निषेधित माने निगेटिव, जिन कर्मों को नहीं करना चाहिए, जो शास्त्रों के अनुसार नहीं करना चाहिए। भाई शास्त्र के अनुसार पर निंदा नहीं करनी चाहिए, पर स्त्री की तरफ नहीं देखना चाहिए, दूसरे के धन की तरफ आंख अपनी नहीं रखनी चाहिए। शास्त्र वेद कर्म ये हैं। पर जब व्यक्ति शास्त्र वेद कर्म भी नहीं करता है और वो गलत कर्मों की तरफ प्रेरित होता है तो उसके कर्मों का फल सकाम, कृपणा, कंजूस, धन मरण के चक्कर में लाने वाला और पाप पुण्य का फल देने वाला बनता है। कर्मों की गति से छूटने की बात अभी चली कि कर्म से कैसे छूटे, कर्म में कर्ता भाव से कैसे छूटे। कर्म छोड़ने के लिए तो भगवत गीता ने कभी कहा ही नहीं। जब भी भगवत गीता कहती है तो कर्म में कर्ता भाव का अभाव, कर्ता भाव का अभाव, भगवत गीता कर्ता भाव का अभाव कहती है कि कर्तृत्व भाव का अभाव ही निष्काम कर्म है, ये निष्कामी होने की पहचान है। तो अब यहाँ पर पहला ये बात की बात चली कि किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति का मतलब क्या है कि व्यक्ति के अंदर एक साधारणतः गुरु के साथ रहते रहते भी एक अहंकार भी धीरे धीरे करके पुष्ट होता जाता है। मैं ये करता हूँ, मैं ये करूंगा, मैं ये करता हूँ। फिर उसके अलावा अगर किसी और ने किया तो वो बर्दाश्त नहीं होता है। अंदर का जो सूक्ष्म मन है उस चीज को बर्दाश्त नहीं करता है, और या फिर वो ये समझता है कि ये काम जितने अच्छे से मैं कर सकता हूँ ना उतने अच्छे से कोई नहीं कर सकता है। तो ये बात वहां पर आती है जहां पर मनुष्य एक अकेला अपने आप को सर्वे सर्वा समझता है। पर जब वो कहता है कि जो भी काम होता है वो सबकी मदद से होता है, सबके कहने से होता है, सबके कोऑपरेशन से होता है, तो वो कर्म के प्रति अपनी आसक्ति नहीं रखेगा कि ये कर्म मैं ही करूंगा। अभी न जाने कितने राजा चले गए, दुनिया चलती रही। हमें याद है कि जब लाल बहादुर शास्त्री का 1969 में, हम उस समय हाई स्कूल में पढ़ रहे थे अभी, तो 1969 में लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद समझौते में गए हुए थे। अचानक ही मिडनाइट में न्यूज आई, मिडनाइट अर्ली मॉर्निंग में। तो सब घर के लोग जैसे जग गए थे, बत्तियां जल रही थी। पहला समाचार किसने सुना ये नहीं पता, उस समय तो पेपर भी नहीं आया था, रात में पेपर कहाँ से आएगा, पर रेडियो पर ये न्यूज किसी ने सुनी और सुनते ही जैसे पूरे घर में एक भूचाल सा आ गया कि लाल बहादुर शास्त्री चले गए, लाल बहादुर शास्त्री चले गए, लाल बहादुर। और उनके जैसा ईमानदार प्रधानमंत्री देश को न मिला है और न कभी मिल पाएगा। जो ईमानदारी उनके भीतर थी, सादगी थी, उनकी कभी जाकर के तुम बायोग्राफी पढ़ो लाल बहादुर शास्त्री की तो तुम्हें पता लगेगा कि उसकी जिंदगी क्या थी। लोगों ने उसको हाईलाइट नहीं किया है। ज्यादातर बच्चे आज की पीढ़ी तो उनका नाम भी नहीं जानती। 2 अक्टूबर का दिन मनाती है तो महात्मा गांधी याद है, लाल बहादुर शास्त्री का नाम हल्का सा याद है, लेकिन उनके कार्य क्या थे ये किसी को याद नहीं। लेकिन क्या उनके बाद में तुरंत मिडनाइट के अंदर ही इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया उसी रात में। तो देश रुका क्या? प्रधानमंत्री का मर्डर हुआ, इंदिरा गांधी का, हाय हाय, अब क्या होगा? राजीव गांधी को रखा, राजीव गांधी का भी मर्डर हुआ, अब क्या होगा? यानी देश नहीं रुकता है, दुनिया नहीं रुकती है। तो जो कर्म करने वाला प्राणी, जो कर्ता भाव भीतर है, वो कहता है कि काम मैं करता था, मैं ही करूंगा, मेरे ऊपर ही रखो, मेरे सिवा कोई नहीं करे। ये गलत है। जब एक उम्र बढ़ती जाती है तो व्यक्ति सब कामों को छोड़ता जाता है, छोटे बच्चे को देता जाता है, बहू करे, बेटा करे। बड़े दादा भगवान की बात कितनी सटीक है कि जब तुम्हारे पाँव का चप्पल का नाप नाप और तुम्हारे बेटे के चप्पल का नाप बराबर हो जाए, कभी कभी तो बेटे का बड़ा होता है, आप हो सकता है 9 नंबर के जूते पहनते हो और बेटे का 10 नंबर पैर का साइज, तब तुम समझना कि अब ये मेरा बेटा नहीं, मेरा दोस्त है। अब दुकान यदि तुम्हें उसको दे करके घर भी बैठना पड़े
तो खुशी से घर बैठो, गुरुद्वारे जाओ, सत्संग जाओ, रटन करो, भगवान के काम पर लगो, लेकिन कुछ भी अपने मन में आसक्ति मत रखो कि दुकान मैं चलाता था तो मैं ऐसे चलाता था, मेरे ग्राहक मुझे ऐसे करते थे, ग्राहक ऐसे होते थे, मेरी बड़ी पूछ थी, मेरी ये थी, मेरी साख थी, मेरे बेटे ने तो मेरी साख खत्म कर, वगैरह वगैरह वगैरह। जब तुम दुनिया से चले जाओगे तो क्या होगा? अभी आंख बंद हो जाए फिर क्या होगा? फिर भी तो वही संभालेगा। तो जीते जी गद्दी देना बहुत मुश्किल होता है, कोई भी गद्दी, किसी भी तरीके की गद्दी। गद्दी यानी जिसके ऊपर तुम आसक्ति सहित बैठ गए, उसका नाम है गद्दी। बाकी गद्दी का मतलब कोई एक ऐसा स्थान नहीं बना हुआ जहां पर तुम बैठोगे। तो इसी तरह से जो गृहिणी होती है वो अपना किचन बनाती है, जब बहू आती है तो किचन बट जाता है। अब कभी कभी तो बहू ऐसी भी होती है जो अपना किचन मेंटेन कर लेती है और अपने सासू को कहती है, मम्मी जी आपको जो चाहिए बाहर से मंगिएगा, हमारा नौकर आपको देगा, आप किचन में नहीं आइएगा। आप किचन में आते हैं ना, मेरे सब सामान डिस्टर्ब हो जाते हैं, मैं चीनी कहीं रखती हूँ, आप कहीं और रख देती हूँ, मेरे को ढूंढनी पड़ती, मेहरबानी करके आप। तब उसको इतना फील होता है, घर में तिनका तिनका जोड़कर, धूप में खड़े होकर, छतरी उठाकर, काला चश्मा पहनकर मकान मैंने बनवाया। और आज मेरी बहू मुझसे कहती है कि मम्मी प्लीज आप किचन में मत आइएगा। अब नया राजा आता है, पुराने राजा को गद्दी छोड़नी पड़ती है। ये गीता भगवान की पॉइंट है, और इस पॉइंट को अच्छे से समझो। नया राजा आता है, पुराने राजा को गद्दी छोड़ देनी चाहिए अपने आप ही। ये किचन तुम्हारा है, इसको तुम संभालो, ये काम तुम्हारा तुम संभालो। इस तरीके से करने से क्या होता है कि अगले व्यक्ति के अंदर भी एक जिम्मेदारी की भावना आती है। हाँ, कई बार वो नष्ट भ्रष्ट भी कर देते, ये भी देखा है। पिता के जीते जी बेटा दुकान नीलामी कर देता है, ये भी देखा है, ये भी देखा है, क्वेश्चन में आ जाती। पर यदि क्वेश्चन में भी आ जाती है, बहुत सी बातें होती हैं, पर आप इस चीज को समझो कि आपकी मृत्यु के बाद क्या होगा, आप देखने के लिए आओगे क्या? तो जीते जी डाई बिफोर यू डाई, दादा भगवान ने कितना सोच समझ के पॉइंट हम लोगों को दिया। मेहमद साहब कि डाई बिफोर यू डाई, मरने के पहले मृत्यु को कबूल करो, और मृत्यु को कबूल करो तो देखो मेरे बिना ये दुनिया कैसी चल रही है। पर जिसके कर्म में आसक्ति होगी, छोटे छोटे कर्म, ये काम मैं अच्छे से करता हूँ, ये काम मैं ही कर, अरे गुरु की चाय बनाने का भी काम होगा ना, मेरे हाथ की चाय उनको समझ आती है, दूसरे किसी ने क्यों बना दी? किसी का मन था बना दी, किसी का मन था बना दी, ठीक है, उसने पी नहीं पी। लेकिन मन जिस कर्म में आसक्त हो जाता है, किसी भी कर्म में, संगीत में, भजन गाने में, तबला बजाने में, हारमोनियम बजाने में, सत्संग करने में, सत्संगियों के पास जाने में, निष्काम सेवा, कहने को निष्काम है लेकिन निष्काम नहीं, ये बहुत बड़ा सकाम हो जाता है। क्योंकि कामना सहित कर्म करता है, अंदर में जिस वक्त कर्म करता है तो कामना नहीं दिखती है, लेकिन अगर वो कर्म कोई और करता है उसके बगैर, तब कामना दिख जाती है कि तो मैं करता था, इस जगह सत्संग की ये जगह तो मैंने बनाई थी, इस जगह पर मैंने मेहनत की हुई है, इस जगह पर इस व्यक्ति को क्यों भेजा जा रहा है, इधर तो मेरी अपनी पूरी पूंजी लगी, यानी कि अपना श्रम लगा है। अब सत्संग में किसकी पूंजी क्या है? सत्संग की पूंजी है। अब दुनिया से हटे तो कहाँ हटे? सत्संग में अटके, सत्संग के कर्म में अटके, सत्संग के कार्य में अटक गए, ये मुझे करना है, ये मुझे करना चाहिए, ये मेरे ऊपर रखिए। तुम सेवा समझ करके तुम्हारे सामने जो भी काम आता है, जो भी आता है, जूठी पत्तल भी भगवान कृष्ण ने उठाई है ना, उठाई, क्यों उठाई? मानवता को एक संदेश देने के लिए कि जब मैं कोई भी कार्य भगवत अर्थ करके, विष्णु अर्थ करके कर सकता हूं, तो तुम किसी भी कार्य से पीछे क्यों भागते हो? कभी अगर सोच करके देखो कि भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं, अगर सारथी को तुम आज की इंग्लिश में बोलो तो क्या बोलोगे? ड्राइवर। ड्राइवर, उन्होंने ड्राइवर बनकर, हालांकि शब्द नहीं कहना है, सारथी कहना एक डिसेंसी लगती है, पर सारथी का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ? रथ हाँकना किसका काम है? रथवान का। रथवान कौन हुआ? गाड़ीवान कौन हुआ? ड्राइवर। पर यदि वो ये काम कर सकते हैं, उन्होंने किसी कर्म के प्रति आसक्ति नहीं रखी, अगर वो अपनी 10 उंगलियों से बांसुरी उठाते हैं तो छोटी सी उंगली पर गोवर्धन भी उठा लेते हैं। ये दोनों ही उनके कार्य। एक बांसुरी इतनी हल्की है, उसको उठाने के लिए 10 उंगलियों का प्रयोग करते हैं, दोनों हाथों का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब गोवर्धन उठाते हैं तो एक छोटी कनिष्का उनकी काफी है। तो जैसे वो कर्म की थ्योरी हमें समझाते हैं अपने द्वारा कि मैं किसी कर्म में आसक्त नहीं हूं, तू भी इसी प्रकार से कर्म कर
कि किसी में भी तुम्हारी भीतर की आसक्ति नहीं जानी चाहिए, अंदर की आसक्ति नहीं जानी चाहिए। अब आसक्ति का क्या कहें, अभी कितनी बार ये चैटिंग मना की जाती है, नहीं करो, पर अपने को शो करना है कि मैं प्रेजेंट हूं। हरिओम किसको करते हो हरिओम? हमें हरिओम करना है तो सामने आके करो, बाद में टाइम मिलता है। हरिओम करो, बात करो, मन की बात करो, कोई मना थोड़ी है। पर आसक्ति है टाइपिंग की, आए हैं तो हम दिखा तो दे कि हम मौजूद हैं। हाँ, जब प्रश्न करना है तब जरूर करो, वो शो नहीं है, वो जरूरत है। वो जरूरत है कि वहां तुम्हें कुछ प्रश्न करना है, कोई क्रॉस टेली तुमसे नहीं हो रहा है, उस वक्त तुम्हें इसको क्लैरिफाई करना है, तो जरूर पूछो। पर जब इतना सत्संग सुनने के बाद भी फिर कर्म की पकड़ नहीं जाती है, तो ये कर्म की पकड़ न जाने से बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। तो पहले तो कर्म की पकड़ छोड़े कि कर्म मैं नहीं करता हूँ, भगवान जिस हाथ से चाहे उस हाथ से कर्म कराए, और जब रोक दे हाथ तो हम रुकने के लिए भी तैयार होने चाहिए। हमें भगवान का हाथ का यंत्र बनना है। मैं यंत्र हूं, तू यंत्री है। रामकृष्ण परमहंस ने माता काली को बोला, मैं यंत्र हूं, तू यंत्री है। मैं रथ हूं, तुम रथवान है, तुम मुझे जहां लेके चलो। अब यंत्र खुद नहीं कहता, गाड़ी खुद नहीं कहती, गाड़ी का स्टीयरिंग नहीं कहता है कि तुम मुझे यहाँ से लेकर के कानपुर लेके चलो, बॉम्बे लेके चलो, एमपी लेके चलो, वो नहीं कहती है। जहां तुम लेकर के जाना चाहो वहां पर गाड़ी चली जाती है। तुम परमात्मा के यंत्र बनो। यंत्र से कोई भी काम करवाया जा सकता है, कुछ भी काम करवाया जा सकता है। यंत्र से नल की ठोका पीटी भी हो सकती है, और यंत्र से नल को खोला भी जा सकता है। यंत्र से बहुत सारे काम हो जाते हैं। यंत्र माने इंस्ट्रूमेंट। मैं भगवान का इंस्ट्रूमेंट हूँ। अब इंस्ट्रूमेंट से तुम क्या काम करवाते हो, भगवान क्या काम करवाता है, ये उसकी मर्जी है। उसकी मर्जी पर छोड़ दिया, अब उनकी रजा पर छोड़ दिया। आबाद करे बर्बाद करे, तेरा था तुझको सौंप दिया, दिल दे के तकाजा कौन करे। दिल दे के तकाजा कौन करे, या तो तकाजे होते, रोज तकाजे होते। ये बात हुई तो खुश है, नहीं हुई तो नहीं खुश। रोज खुशी गम खुशी गम, चेहरा देखो तो जब देखो तब चेंज लगा अपना। अब तो बाहर से सीख गए कि बाहर से चेंज नहीं करते, बाहर से अब बड़े सतर्क रहते कि चेहरा नहीं चेंज करेंगे, नहीं तो पूछा जाएगा भाई क्यों फेस चेंज हो रहा है। लेकिन अंदर का मन किसी भी पकड़ में होगा, और अभी का भी तुम्हारा शरीर शांत हो जाए, अभी का भी, तो वो कर्तव्य तो भाव तो वहां पर जाएगा ना, कि मेरा काम कौन करेगा, मेरी जगह कौन करेगा। अरे भगवान कहता है कि तू दुनिया से जा तो सही, मैं सारे काम तेरे पीछे कर रहा हूँ और करवा रहा हूँ। तुम क्यों चिंता करते हो कि ये काम कौन करेगा और वो काम कौन करेगा। सब काम परमात्मा ही करता है, परमात्मा ही करवाता है, हर काम परमात्मा ही करेगा। तो जब परमात्मा ही करता है, परमात्मा ही करवाता है, तो उसमें फिर कर्तृत्व भाव नहीं होगा, और कर्तृत्व भाव होगा तो आसक्ति भाव होगा। ये दोनों चीजें हैं। फिर उसमें भुक्तत्व भाव होगा, अच्छा फल मिला तो बहुत खुश है, नहीं मिला तो बिल्कुल नीचे है। अगर कुछ भी नहीं कहा गया अच्छा या बुरा तो न्यूट्रल हो जाते हैं। कर्म के प्रति इतने वैरागी, नहीं ठीक है, जैसा जिसको ठीक है, जो जैसा करे ठीक है, ये भी ठीक है। मतलब कर्म के प्रति एक कंसर्नशिप नहीं दिखाता, फिर इतना डिसइंटरेस्टेड हो जाता है। तो इतना डिसइंटरेस्टेड क्यों हुआ, क्योंकि भीतर से डिप्रेस क्यों हुआ, क्योंकि उसके मन के माफिक नहीं हुआ। और मन के माफिक क्या नहीं हुआ, कि जो वो चाहता था वो किसी और ने कर दिया, और इसके दम पर वो काम नहीं आया। अमन के माफिक नहीं हुआ। अमन यहाँ से मायूस होना शुरू हो गया। जब मायूस होता है तो उदास हो जाता है, हाँ भाई अब मेरी कोई जरूरत थोड़ी है, अब तो मैं किसी काम का नहीं हूँ, अब तो ऐसा नहीं, अब तो ऐसा। इतनी निगेटिविटी में चले जाते हैं कि अब तो मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। तुम अपनी जरूरत अपने हाथ में रखो। मेरी जरूरत मेरे हाथ में, मैं अपने आप में सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। मेरी जरूरत पूरी दुनिया को है। मैं पूरी दुनिया के बीच में बिखर चुका हूँ, लेकिन मैं कर्ता बन के अपनी जरूरत में हूँ, तो भगवान वो तुमसे जरूर छुड़ाएगा। गीता भगवान जानबूझ के जो व्यक्ति जो काम करता था उस व्यक्ति से वो काम छुड़ाते थे, बोलते थे छोड़ो दूसरे को कर रहे। एक दिन किचन में एक स्त्री थी, खाना बना रही थी, तो खाना बनाते बनाते जैसे होता है ना, भी काफी रोटियां तो बन चुकी है, बाकी एक दो बची हैं। अब एक दो बची हैं तो आखिरी की दो रोटियां जैसे बची थी, गीता भगवान ने उसको आवाज दी कि आओ। उस समय में
गुरु चाहे शिष्य, दोनों के बीच में एक कड़ा संबंध होता था। कड़ा संबंध का मतलब है गुरु ने कही और शिष्य ने मानी। यहाँ पर गुरु शिष्य शब्द हमको लेना पड़ता है समझाने के लिए। ऐसा उस समय गुरु शिष्य नाम नहीं था, लेकिन जो भी प्रेमी होते थे, जिनको तुम प्रेमी कह सकते हो शिष्य की जगह, अगर सरल शब्द में, तो केवल एक आवाज पर कि आओ टेबल पर, तो कोई ये नहीं कहता था कि अभी आता हूं, ऐसा नहीं, वो आ गया, आता हूं, करता हूं, जाता हूं, अभी बस, अभी बस, अभी बस, तो वो कर्तव्य का अभिमान जताता। पर जिसके अंदर अभिमान नहीं होता वो तुरंत जी आकर के बैठ गए। अब अपने आप ही किचन में दूसरा कौन है ये उनको पता है कि कोई और है जो काम को संभाल रहा है, कार को संभाल करके लाएगा। लेकिन जिसमें अभिमान होता था, समझो पूरी रोटी बन गई, बाकी बची एक या दो रोटी, तो जब भगवान कहते हैं कि आ जाओ, अभी आती हूँ, अभी आती हूँ, अभी आती हूँ, अरे क्यों नहीं आई, बस बाकी दो ही रोटी थी भगवान, अब उसको मैं क्या देती, तीन तो बनी गई थी। यानी मन अपनी दो रोटी जो बनाने तो पे फुलके मैंने ही पूरे बनाए, आखिरी की दो रोटी देकर मैं उसका नाम क्यों करूं कि इसने बनाए। बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत अंदर तक जाना पड़ता है, तब अपने अंदर की सूक्ष्म कांटे समझ में आते हैं। ना अभी मोटे मोटे कांटे मछली के निकल जाते हैं, पर जो महीन महीन कांटे वो नहीं निकलते, और वो महीन कांटे हमने पाले हुए। आज जिस दिन हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाए कि हमें महीन कांटे नहीं पालने हैं, उस दिन महीन कांटों के प्रति ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रांग हो जाएगी, और फिर लगेगा कि मेरे अपना मन से ये कर्म क्यों बनाया। कोई क्या भी करता है, कोई आए कोई नहीं आए, कोई बैठे कोई जाए, कोई पैसा कमाए कोई नहीं कमाए, मेरा काम है सबको सतर्क करना, सचेत करना, उसको नॉलेज देना, उसको ज्ञान देना, लेकिन किसी की भी बात को लेकर के उसके लिए कर्म बनाना, ये मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मैं क्यों किसी को देख करके कर्म बनाऊं, और मेरा कर्म अगर बनेगा तो उसका कर्म तो उसने किया किस मकसद से किया मैं मतलब नहीं, लेकिन मैं तो कर्म का भुक्तत्व यानी कि भोगी, यानी कि भोक्ता मैं बन गया, अभी का भी बन गया, अभी नहीं तो आगे उस कर्म का फल मिलेगा। कर्म न बने, ये सवाल ये कि कर्म न बने, तन से नहीं बन रहे, अब धन से भी नहीं बन रहे। यानी तन से कौन से कर्म होते हैं, जब मर्जी आए किसी को दो झापड़ मार दो, बेटा मिला किसके लिए, दो झापड़ मार दो, बेटी किसके लिए मिली है, दो झापड़ मार दो, पत्नी क्यों मिली है, दो झापड़ मार दो, दो चार गालियां दे दो, इसके लिए। अब तन से कर्म सबके छूट गए होंगे, नहीं छूटे हैं तो ये तुम्हारे लिए अभी कोई अच्छी बात नहीं है, ये शर्मनाक बात। तन से कर्म छूटना चाहिए। तन से किसी पोस्ट पर हो, तुम्हारे पास सिग्नेचर करने की अथॉरिटी है, गलत बात के ऊपर तुमने सिग्नेचर किया, गलत बात की तुमने गवाही दी, यहाँ पर तुम्हारे तन के कर्म बने। धन के कर्म, धन से किसी का जाकर के दे करके, किसी को पैसा देके, सुपारी देके, जैसे लोग गलत काम करवाते, खुद नहीं किया, खुद कौन किसी का मर्डर करेगा, शरीफ आदमी नहीं करता है। 5 लाख रुपए दे करके सुपारी देके, पीछे हम लोग के लखनऊ में भी एक ने मर्डर करवाया, तो जिसने मर्डर किया बाई चांस वो पकड़ा गया। अब होता क्या है कि मर्डर करने वाला अगर पकड़ा जाता है, तो इन लोग का नियम होता है सुपारी देने वालों का कि अगर तुम पकड़े जाते हो तो तुमको छुड़ाने की मेरी जिम्मेदारी होगी, और तब तक तुम्हारे घर परिवार की देखभाल, रक्षा, उसकी फाइनेंशियल जरूरतें पूरी करने की जिम्मेदारी हमारी होगी। ये इन लोगों की एक परंपरा होती है। सुपारी तो समझ ही गए होंगे, क्लियर करने की हमें जरूरत नहीं है। सुपारी देते हैं तो उसमें वो व्यक्ति जब पकड़ा गया और थोड़ी पुलिस की मार पड़ी तो सह नहीं पाए, उसने नाम उगल दिया, नाम उगल दिया। इधर सुभाष कुमार का ही कोई आदमी था, नाम उगल दिया, नाम उगल दिया। तो जब नाम उगला तो वो व्यक्ति सामने आ गया। अब उसके यहाँ जाकर के रेट पड़ी, उसकी बहुत सारी चीजें पकड़ी गई, बहुत सी इसकी इंडस्ट्रीज चल रही थी, बहुत सी फैक्ट्रीज चल रही थी, उसके नाम से बहुत सी फाइनेंशियल चीजें चल रही थी, सब उसकी पकड़ी गई, लाखों करोड़ों का उसका कारोबार था, सब पकड़ा गया। अब जेल में हो गया। अब जिसने उसके ऊपर रिवॉल्वर चलाई उसको तो सजा मिलके थोड़े टाइम की छुट्टी होगी, पर जिसने करवाई, तो धन से मनुष्य काम करवाता है पर उसका फल उसको मिलेगा, कभी कभी किसी को इसी जन्म में मिल जाता है और किसी किसी को आगे मिलता है। तो धन से भी कर्म अब तुम्हारे बंद हो गए होंगे, धन का सदुपयोग किया हो गया, धन का दुरुपयोग अब तुम नहीं करोगे कि किसी से गलत काम करवाने में धन का दुरुपयोग करें, धन का उपयोग करें, धन से
दान है धन का नाश है, धन का उपयोग है। ये तीनों ही धन के तीन ही इस्तेमाल हैं। या तो धन का दान होता है, या तो धन का नाश होता है, या तो धन का सुख होता है। धन से सुख लिए, भोग लिए, जिसका धन का भोग लेना यानी कि सुख लेना। जितने तुमने मकान जमीन जायदाद बनाई, धन से ही तो बनाई। धन से दान होता है, आगे का तुम्हारा सत्कर्म तैयार होता है। ज्ञान तो दोनों से ऊपर है, लेकिन फिर भी कोई कोई ऐसा निकलता है जो धन का सदुपयोग करता है। कोई पाठशाला बनाई, पौधशाला बनाई। अभी भी कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी पूरी जो उनके हॉस्पिटल्स की कॉरिडोर थे, या अपने बंगलोज कोई ऐसे खाली पड़े थे, या उनकी कोई बड़ी बड़ी जगहें प्लॉट्स खाली पड़े थे, उन्होंने अपने अपने प्लॉट्स गवर्नमेंट को दे दिए कि आप इसके ऊपर टेंट लगा के, जो ऐसे मजबूत वाले टेंट लगते हैं वो लगा करके, शिविर बना करके आप पेशेंट्स को, कोविड पेशेंट्स को दे सकते हैं। अब उसके पास इतनी जमीनें थी तो उसने उसका सदुपयोग किया। तो क्या उस सदुपयोग का उसको अच्छा फल नहीं मिलेगा? मिलेगा। लेकिन उसी के धन का यदि वो दुरुपयोग करे तो उसका भी कुकर्म, उसको कुकर्म कहते हैं, कुकर्म का फल भी उसको जरूर मिलेगा। अब दूसरा आ जाता है, तीसरा, कि मन से जो कर्म बनते हैं। सबसे ज्यादा कर्म बनते भी मन से ही। मन से कर्म उससे बनते हैं जिसके प्रति प्रेम का अभाव होता है। दादा भगवान की बात हमने बहुत अच्छे से समझी है, अच्छे से पकड़ी है उनको। जैसे एक गुरु को भी पकड़ना होता है ना, कि गुरु कहाँ से बात करता है। तो उनको हमने देखा कि उन्होंने बात बात पे यही बताया कि अगर सबसे छूटना है तो केवल एक काम करो, प्रेम करो। अब मन अपने विरोधी की शक्ल भी नहीं देखना चाहता, प्रेम कैसे करें? हम तो इससे बात ही नहीं करते, हम तो इसके मुंह पे ही नहीं पड़ते, हम तो उसके साथ में जाते ही नहीं। ये प्रेम का अभाव है। प्रेम उससे भी मैं करता हूँ जो मेरी आलोचना करता है। बड़े ज्यादा भगवान की पॉइंट है। मैं उससे भी प्रेम करता हूँ जो मेरी आलोचना करता है। कबीर ने बोला, निंदक नेड़े राखी आंगन कुटी छवाए। आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी करे, निर्मल करे चिताए। बिना साबुन के, बिना पानी के, बिना किसी प्रकार की धुलाई के हमारे मन को निर्मल करता है। लेकिन किसके? जो ज्ञान में है, जो सत्संग में, जो जुड़ा है। बाकी अज्ञानी व्यक्ति का मन तो और मैला हो जाता है, उसका मन कैसे साफ होगा? तो कर्म उससे बनता है जिससे प्रेम की कमी होती है, जिससे प्रेम पूरा होता है। अपने घर वालों से जिससे मोह होता है, उनसे कर्म नहीं बनता है। वो तुम्हारे साथ में बहुत बुरा कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कोई उल्टी सीधी बात भी करे, अरे छोड़ो, उसका नेचर ऐसा है, भूल जाते हो उसके प्रति तुम कुछ। लेकिन अपने से जिनसे प्रेम कम होता है, या जिनसे प्रेम नहीं होता है, या जिनसे थोड़ा विरोधाभास होता है, या जिनसे दुश्मनी हो जाती है, ये छोटी छोटी चीजें जो अंत तक दुश्मनी में पहुंचती हैं। कोई एकदम से दुश्मन नहीं बनता है, पहले उसके लिए क्षोभ आता है, फिर विरोध होता है, विरोध के बाद फिर क्रोध आता है, क्रोध के बाद फिर झगड़ा होता है, झगड़े के बाद फिर अंत में ऐसा उसके साथ में दुश्मनी पड़ जाती है कि फिर उसके साथ मन कभी मिलने को तैयार होता ही नहीं। इसने ये कहा था, इसने ये कहा था, इसने ये किया था, इसने ये किया था। अरे किसी ने कुछ भी किया था, ठीक है ना, ठीक है ना, अब उसको भूल जाओ। नहीं भूल पाएंगे, हम नहीं भूल सकते, हम इतने बड़े ज्ञानी थोड़ी बने। किसने कहा कि तुम ज्ञानी बनो? कोई नहीं कहता। प्रेमी बनो, प्रेमी बन करके उसमें ऐसे डूब जाओ, भीतर में गुम हो जाओ, प्रेमी बन करके कि फिर कर्म बने ना, क्योंकि फिर आना और जाना पड़ेगा। और जब आना जाना पड़ेगा, तो जब आना जाना पड़ेगा तो बड़ा मुश्किल है। अब एक लिख रही है कि उसे पुरानी बातें याद आ जाती हैं, क्योंकि जिससे प्रेम नहीं है उसकी कई सारी पुरानी बातें याद करोगे। जिससे प्रेम करोगे कि प्रेम करके कि इसने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करेगा, ऐसा है वैसा है, ये चीज है, इसने मुझे तंग किया, इसने मुझे परेशान किया, इसकी वजह से मेरी लाइफ में ये दिक्कत आई, इसने मुझे पैसा नहीं दिया था, इसने मेरा प्लॉट ले लिया था, इसने मेरी दुकान ले ली थी, इसने मेरे ग्राहकों को डिस्टर्ब किया था, वगैरह वगैरह। ये सब चीजें तब आती हैं जब हमें धन से प्रियता है, जीवन से प्रियता है, सत्संग के सुख की जगह दुनिया के सुखों से प्रियता है। एक बार की जब मन ये पक्का हो जाता है कि हमें आखिर किसी से चाहिए क्या, दुनिया मुझे कुछ दे नहीं सकती, मुझे चाहिए परमानंद। मेरे को छोटे छोटे सुख चाहिए नहीं, छोटी तारीफ चाहिए नहीं, छोटी प्रशंसा चाहिए नहीं, छोटी चीजें चाहिए, मेरे को चाहिए बड़ी चीज, बड़ी चीज। तो तुम जब बड़ी चीज के ग्राहक हो, दुकानदार हो तुम बड़ी चीज के, तो बात भी फिर तुम बड़ी चीज की करोगे, छोटी चीज की थोड़ी करोगे। तुम जिस चीज का व्यापार करते हो, बड़ी चीज का व्यापार करते हो,
तो बात भी तो इस बड़ी चीज के टॉपिक पर ही करोगे ना, छोटी मोटी चीज तो तुमको समझ में नहीं आएगी। दादाजी ने बोला कि हम होलसेल डीलर हैं, हम रिटेलर नहीं। होलसेल डीलर का मतलब है कि हम होलसेल में प्रेम करते हैं सबको, रिटेल की छोटी छोटी बातें हम किसी की जमा नहीं करते। किसने इस सन में ये किया था, उसने ये किया था, फला ये करता था, फिर ये शब्द मेरे से नहीं भूलते, अपनी आंखें नहीं भूलती हैं, फिर उसकी नजर नहीं भूलती है, फिर उसकी चाल नहीं भूलती है। तो इतना अपने मन को परेशान करने से बेहतर है एक शब्द उसमें डाल दो कि प्रेम कियो जिन नहीं ते नहीं प्रभु पायो, हंस से कंत न पायो, जिन रोयो तिन पायो। रोने में क्षमा भाव है। क्षमा भाव के भीतर में जब हम आ जाते हैं तो क्या करते हैं कि अंदर से कर्म बनना बिल्कुल बंद हो जाता है। पहले कर्म बनना बंद हो, फिर कर्म की माफी होगी। पहले तुम किसी को माफी नहीं दे पाओगे। पहले अपने कर्म का बनना बंद हो, तब तुम किसी के प्रति उदार दिल होते हो। और जब आप उदार दिल होते हो तो आप किसी को तब आप माफी दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे सकते। तो अंदर से उदार दिली, दरिया दिली ऐसी अपनी बना करके बैठे कि वो उदार दिली, दरिया दिली भीतर ही भीतर से अहो भाव को, क्षमा भाव को भीतर में लेकर के आए। और जब ये अहो भाव, क्षमा भाव भीतर आ जाता है, फिर उसके बाद इधर उधर भटकना उसका छूट जाता है। तो जो इधर उधर भटक रहे हैं तो फिर कर्म नहीं बनेगा। कर्म में बनने से, अब बात कर्म क्या बनते हैं, किसी ने हमारा कोई नुकसान ज्यादा तो किया नहीं, किसी ने हमारी हत्या नहीं की, किसी ने हमारा पैसा नहीं खींचा, किसी ने हमारी जमीन नहीं हड़पी, बस इसने मेरे लिए ये कहा, ये मेरा बेइज्जती करता है, ये मेरे के ऐसे नहीं करने देता है, इसने मेरे को आगे नहीं बढ़ने दिया, ये नहीं करने दिया। तभी एक जगह एक ऑफिस में जो ऑफिसर था उसने अपने सारे जो कैंडिडेट्स थे उनको बुलाया और बुला करके बोला कि कल सैटरडे है, कल आपका ऑफ डे है, तो मैं चाहता हूँ कि कल मैं आप लोगों की मुलाकात ऐसे आदमी से कराऊं जो आपकी प्रोग्रेस नहीं चाहता है। हर एक व्यक्ति का ऑफिस में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसकी प्रोग्रेस को रोकता है। तो कल मैं आपको आपके उस दोस्त से, जो है तो दोस्त देखने में लेकिन भीतर से आपकी जड़ें काटता है, हम आपकी उससे आपकी कल मुलाकात कराएंगे। सब दोस्त एक दूसरे की शक्ल भी देखे, मित्र जितने भी कलीग थे, जितने भी ऑफिस के मेंबर्स थे, एक दूसरे की शक्ल भी देखे और साथ में सोचे कि बस अच्छा है, बॉस को चलो पता तो चल गया ना कि मेरा अपराधी ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति मेरे लिए ये करता है, ये व्यक्ति ये करता है, मेरे बॉस को ये चीज पता चल गई। अब अगले दिन सब सुबह अपना सूट बूट टाई पहन के बहुत अच्छे से बूट पॉलिश करके आकर के पहुंच गए कि आज मैं अपने विरोधी को देखूंगा, ये पक्का मेरा ये विरोधी है, मेरे को इसका दर्शन कराया जाएगा, मतलब मैं उससे तुम्हारी बातचीत करूंगा ताकि तुम्हारा विरोध कम हो और तुम अपने ऑफिस के काम को और अच्छे से तुम कर सको। क्योंकि हमारे इंडिया की जगह पर जब आप फॉरेन में देखेंगे तो किसी भी ऑफिस के काम की प्रोडक्टिविटी यहाँ की प्रोडक्टिविटी से कहीं ज्यादा है, जबकि वहां पर 5 days वर्किंग है, यहाँ पर 6 days वर्किंग है। यहाँ के टाइमिंग्स भी ज्यादा है, वहाँ के टाइमिंग्स भी कम है, लेकिन प्रोडक्टिविटी ज्यादा क्यों है? क्योंकि वहां पर लोगों को जहाँ पर काम करते हैं उनको खुशहाल रहने के तरीके बता दिए जाते हैं। ऐसे ऐसे तुम अपने को खुश रखो, कभी पिकनिक कराते हैं, कभी कोई संगीत पार्टी करा देंगे, कभी आउटिंग पे लेके जाएंगे, तो वो जब खुश होकर के लौटते हैं, तो जब खुश होकर के लौट के अपना काम करते हैं तो उनका काम करने में उनकी रुचि लगती है, उनकी रुचि लगती है और रुचि से वो अपने काम को शुरू करते हैं। अब अगले दिन जब ये सब आए तो एक एक करके व्यक्ति को अंदर जाना था और वो हॉल ऐसा बना था कि जिसमें व्यक्ति को जाना है तो वहां से वो व्यक्ति वापस नहीं आ सकता, दूसरा व्यक्ति जाएगा वो भी वापस नहीं आएगा, उसको क्रॉस करके दूसरे हॉल के भीतर में जाना होता है और वहां जाके बैठ जाना होता था। यानी आपस में एक दूसरे के साथ में कोई भी पलट करके बात नहीं कर सकता था। तो एक एक व्यक्ति अंदर चलता गया ऑफिस के सब मेंबर अंदर चलते गए ये देखने के लिए कि कौन हमारा विरोधी है। तो एक्चुअली उस हॉल के अंदर एक बहुत बड़ा मिरर ग्लास रखा था कि जो व्यक्ति जाता था उसको ये दिखाया जाता था तुम्हारा सबसे बड़ा विरोधी ये है। शक्ल अपनी देखते थे तो हैरान होते थे, उनको गुस्सा आता था, हमने तो सोचा था हमको उसके दिखाया जाएगा, हमने तो सोचा था उसकी बात की जाएगी। फिर जब उनके टाइम हो जाता था बोला जाता था आपका बेल हो गया, बाहर निकलो, घंटी बजी आपकी बाहर निकलो। अब जो तीसरा व्यक्ति अंदर गया, चौथा गया, किसी को अगले व्यक्ति का तो नहीं पता
कि वो क्या देख रहे हैं। इस तरीके से जब सबने मिरर ग्लास में अपना फेस देख लिया तो बॉस ने सबकी एक मीटिंग करी। बोला आप समझ गए होंगे कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना आप, अपनी निगेटिविटी होती है। कभी भी कोई व्यक्ति किसी को नहीं गिरा सकता, कभी नहीं गिरा सकता। अगर कोई व्यक्ति खुद गिरना न चाहे तो दुनिया में कोई भी उस व्यक्ति को गिरा नहीं सकता, कोई नहीं गिरा सकता। जो व्यक्ति खुद गिरना न चाहे उसको दुनिया में कोई नहीं गिरा सकता। आप इस बात को अच्छे से समझ लो कि आप अगर गिरना नहीं चाहोगे तो कोई नहीं गिरा पाएगा, और आप अगर चढ़ना चाहोगे तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अपनी उन्नति अपने हाथ में है और अपने को नीचे गिराना भी अपने हाथ में है। मन जब कमजोर पड़ जाता है ना, तो कमजोर व्यक्ति फिर इतना कमजोर हो जाता है, इतना कमजोर हो जाता है, इतना हर तरीके से सबकी मार खाता है। अपने से छोटों की, अपने बराबर वालों की, अपने से बड़ों की, सबकी चोटे खाते खाते खाते। माता भगवान सेंटेंस एक अच्छा बोलते थे हिंदी में, बोला तेरे जी गुत्थी 100 चोटू का। बोला तेरे जी गुत्थी, बोला एक छोटी सी पोटली है, बहुत छोटी सी पोटली, बिल्कुल जरा सी पोटली, और उसको 100 लोग ठोकरे मारते रहे तो वो पोटली आखिर तो फटेगी ना। 100 लोग उसको जूते मारते गए मारते गए मारते गए तो आखिर तो वो फटेगी। बोला इसी तरह से तुम भी जब छोटे बन जाते हो तो सबकी ठोकरें तुमको मिलती है और तुम महसूस करते हो इसने भी मेरे को ठोकर मारी, ये भी मेरे को कुछ कह गया, मेरे को तो जो आता है वो सुना करके चला जाता है, हम ऐसे बेकार व्यक्ति है, हम तो ऐसे। मैं किसी की बात उठाता ही नहीं हूँ, ये मेरा स्टाइल है। बुद्ध ने बोला मैं किसी के शब्द नहीं उठाता हूँ, ये मेरा स्टाइल है। गाली देना उसका स्टाइल है, गाली न उठाना मेरा स्टाइल है। तो अपने स्टाइल में अगर आ जाएंगे तो छोटे छोटे कांटे, शुक्र है अब नजर तो आते हैं। पहले तो छोटे छोटे कांटे नजर भी नहीं आते, व्यक्ति के आगे छोटे कांटे होते थे ना, उसको गुरु भी बोलता है कि भाई तुम्हारा छोटा कांटा है। नहीं नहीं, मेरे भीतर कुछ नहीं। मैं अब पता नहीं आपको कैसे लग रहा है, मेरे भीतर तो ऐसा नहीं। खुल के तो गुरु को ना नहीं कर पाता है, लेकिन इशारे में कहता है कि ऐसा लगता तो नहीं कि मेरे भीतर कोई बात है, फिर भी देखूंगी। लेकिन अंदर में पूरा विश्वास होता है मेरे भीतर ये बात नहीं, मेरे भीतर नहीं। अंदर का मोह रहता है, अंदर की ममता, अंदर की आसक्ति, अंदर की पकड़, अंदर का द्वेष, अंदर की दुश्मनी, अंदर का विरोध, ये सब कर्म के हेतु हैं। हेतु माने कारण, ये रीजंस हैं जिस वजह से कर्म बन जाते हैं। अनजाने में ही बन जाता है, अनजाने में ही बन जाता है। बिल्कुल ज्ञानी जाग कर रहता है, अवेयरनेस। जब आप सत्य चिद आनंद बोलते हो तो चिद का मतलब क्या, अवेयरनेस। सूक्ष्म शरीर भी उसका इतना अवेयर रहता है, इतना अवेयर रहता है कि बिना अवेयरनेस के वो अपने जीवन के भीतर में कोई काम नहीं करता, उसमें इसमें जागरूकता रहती है। तो ये जागरूकता रख करके जब आप चलते हैं तो आप खुद ही देखते हैं अरे इतनी छोटी सी बात थी, मैंने बेकार कर्म अपना बना ली, इतनी छोटी सी बात थी। जिस बात को तुम प्यार से गांठ को खोल सकते हो, उस गांठ के ऊपर कैंची मत चलाओ। और दुनिया के ज्यादातर रिश्तों में जो गांठ पड़ती है उनको खोला जा सकता है। उन पर अननेसेसरी कैंची चलाने से तुम बहुत बड़े नुकसान को प्राप्त हो सकते हो। मैं क्यों कैंची चलाऊं? हर एक का अपना स्वभाव, अपना संस्कार। घर के अंदर कोई बात होगी इंसान सह लेगा, लेकिन किसी और की बात होगी आकर के चौकड़ी मार के बैठेगा, बताएगा। अपने घर के साथ वाले की, अपने घर के जो अंदर का व्यक्ति था उसके साथ भी कोई बात थी, वो तुमको बुरी नहीं लगी, उसकी कोई बात, उसने जो भी कह दिया सब राइट है, सब राइट है। गलत कह दिया राइट है। अगले व्यक्ति की एक छोटी सी बात भी गलत लग जाती है। रीजन कि जिस जगह पर हमें चोट होती है वहां पर चोट और जल्दी लगती है, और जल्दी लगती है। घुटना अगर ठीक नहीं है, कोई आते जाते घुटने पर किसी का हाथ लग गया तो इतना दर्द रहता है, इतना दर्द होता है। रिमिटाइड आर्थराइटिस जिनको होती है उनके सब जितने भी जॉइंट्स होते हैं सब उनके टेढ़े हो जाते हैं। हार्ट से रिलेटेड होती है प्रॉब्लम, हार्ट पेन से, हार्ट प्रॉब्लम से रिमिटाइड होता है, हार्ट फीवर से रिमिटाइड होता है। पता नहीं चलता है ये, वो ये बचपन में जाता है प्रगट, ये कभी कभी बहुत सालों के बाद भी होता है। पर उस व्यक्ति के हाथ पैर से इतने दुखी होते हैं, यानी इतनी उसमें दुखन होती है, इतनी पीड़ा होती है कि जरा सा उसको केवल आपकी चुन्नी भी टच कर जाए ना, इतनी सॉफ्ट चुन्नी है, उससे भी उसको तकलीफ होती है। तो अंदर का मन हमने रूमेटाइड आर्थराइटिस की तरह जगह जगह पर इसमें दर्द भरे पड़े हैं। दिल में आयन जख्म गड़ा, दिल में बहुत सारे जख्म है, केड़ा केड़ा मैं देखा रही। मैं कौन कौन से जख्म तुमको दिखाऊं?
सबसे जख्म तुमने ले ली, ये नहीं मिला, ये जख्म आ गया। इसने मेरे को एक अच्छी गिफ्ट नहीं दी, ये जख्म आ गया। ये गुरु के पास गया था, मेरी कंप्लेंट करके आया होगा, जख्म आ गया। ये व्यक्ति गया, इसने ऐसा किया, जख्म। कितने जख्म उठाओगे जिंदगी में? क्या जख्म उठाने के लिए पैदा हुए हो? मौत के लिए पैदा हुए। कुछ टाइम की जिंदगी। परिंदे भी तुम्हें ये सिखाते हैं कि शाम होते ही वो नीड पर चले जाएंगे, पर जब वो नीड पर जाएंगे, अपने घोंसले पर जाएंगे, पता नहीं उनका घोंसला मिलेगा या वो पेड़ ही टूटा मिलेगा जिसमें उसके बच्चे भी मौजूद थे। तो वो क्या करता है, पंछी फिर उड़ जाता है, फिर नया घोंसला बनाता है, फिर नए बच्चों को जन्म देता है, फिर अपनी, और इस तरीके से वो जीवन भर उड़ता ही रहता है। तो जैसे चिड़िया अपने बच्चों को जन्म से ही उड़ने का सबक देती है, चील अपने बच्चों को जन्म से उड़ने का सबक देते हैं, तुम्हें जीवन के अंदर में गुरु उड़ने का सबक देता है। पर मन फिर कोई ना कोई कर्म बना करके उसमें अटक जाता है। आज से इतने होशियार बने अपने मन में कि मन में कोई ग्रंथि न बने। ये एक बहुत जरूरी विचार करना है कि मन में जब कोई कॉम्प्लेक्स बन जाता है अपने प्रति या औरों के प्रति, अगर मन में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बना तो दूसरे की सुपीरियरिटी हम सह नहीं पाएंगे। और मन में अगर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बना तो हम अपनी इंसल्ट कभी सह नहीं पाएंगे। ये दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस हमको घेरते, हमको दबोचते, हमको परेशान करते हैं। तो गुरु ने उसके बीच का रास्ता में क्या बताया कि कॉम्प्लेक्सेस के बीच में पड़ो ही नहीं, प्रेम करो। सामने वाला कौन? भगवान। ये कौन? भगवान। वो कौन? भगवान। तुम कौन? भगवान। आत्मा आत्मा आत्मा। इतनी आत्मा की पक्का हो जाए कि रात में भी अगर कोई तुमसे गहरी नींद में भी पूछे तुम कौन? फलानी। मैं फलानी नहीं, मैं आत्मा हूँ। उस समय तुम्हारा आवाज ही निकले आत्मा। दादा भगवान ने अपना नाम आत्माराम रख दिया, आत्माराम रख दिया। तो उन्होंने जैसे बेगमपुर वासी रख दिया, आत्माराम रख दिया कि मैं आत्माराम हूँ, बाकी मैं शरीर नहीं हूँ। तो जैसे उन्होंने अपना नाम आत्माराम रखा, तो तुम क्यों नहीं अपने आप को आत्माराम कहते हो? बार बार फिर भूल हो जाती है। तो एक भूल होने से, देह से चिपकने से कर्म बनते हैं। दूसरे व्यक्ति के कर्मों पर बार बार नजर डालने से कर्म बनते हैं। दूसरे को कम जानने से कर्म बनते हैं। अपनी किसी से टकराहट करने से कर्म बनते हैं। तुम अपने रास्ते चलते रहो, अगला व्यक्ति अगर टकराता भी है, अगर टकराता भी है तो नुकसान तो वो अपना ही करेगा। पत्थर से कोई कितना भी सिर मारे, पत्थर का क्या नुकसान है? पहाड़ का क्या नुकसान है? पहाड़ से नदियां कितनी उछाल मारती हैं, लहरें कितनी ऊपर तक चली जाती हैं, पहाड़ से जाकर के टक्कर खाती हैं, लेकिन पहाड़ तो कभी टस से मस नहीं होता। पहाड़ के छोटे छोटे कोने होते हैं, वो टूट जाते हैं, छोटे छोटे कोने, छोटे छोटे कोने टूट जाते हैं, फिर वो चट्टान बन करके इधर उधर बिखर जाते हैं। लेकिन जो पहाड़ है वो अपने में अडिग है, अडोल है। तो बी लाइक रॉक ऑफ स्टोन। अब सत्संग के बाद में हमको पत्थर दिल नहीं बनना है, लेकिन जीवन का नजरिया पत्थर की तरह बना देना है कि किसी भी लहर का अब मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता है। लहरें छोटी, बड़ी, मध्यम तीनों किस्म की आएंगी, लेकिन बड़ी लहर को भी मैं एंजॉय करता हूँ, छोटी को तो मैं वापस भेज देता हूँ। छोटी लहर तो पहाड़ से टकरा के कहाँ जाती, वापस चली जाती। बड़ी लहर पहाड़ को नहला करके जाती। तो पहाड़ अपनी जगह से हिलता नहीं, वो स्नान करता है बड़ी लहर में। तो जब भी जीवन में कभी बड़ी परिस्थितियां आती हैं, बड़ी लहरें आती हैं, कोई बड़ी आलोचनाएं आती हैं, कोई बड़े ऐसे उपद्रव जिसको कहते हैं जीवन के भीतर में आते हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स, बड़े संघर्ष, स्ट्रगल्स आते हैं, उस समय समझो कि आज मैं बहुत अच्छे से स्नान कर रहा हूँ। घर का स्नान तो करके आया, पर ये भी इसने भी आज मेरे को स्नान करा दिया। तो जैसे पहाड़ पर तुम, पहाड़ अपने को समझता है आज मेरा स्नान हो गया, मेरी मट्टी चली गई, नदी ने मेरे ऊपर बड़ा उपकार कर दिया, मेरे ऊपर पूरी पलट आई, लेकिन मैं अपनी जगह से हिला नहीं। तुम्हें अपनी आत्माकार की स्थिति से नहीं हिलना है, उतरने से वार्छी। कोई कितना भी आकर के तुम्हारी बेइज्जती करे, अरे गीता भगवान के एक पत्र में तुम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि गुरु खुद आकर के तुमको बोले कि तुम आत्मा नहीं हो, तो भी तुम अंदर से अपने निश्चय में रहो कि नहीं, गुरु मेरी परीक्षा ले रहा है, मेरे को इस परीक्षा से भी पार उतरना है, मैं आत्मा हूँ, मैं निश्चय में हूँ। लेकिन अगर मेरी कोई गलती है, गुरु बता रहा है, तो मैं उसके प्रति ऑब्जर्वेंट भी हूँ और अपनी गलती को ठीक करने के लिए उत्सुक भी हूँ और तैयार हूँ। ये नहीं कि गुरु कोई कह दे कि गुरु जी अभी हम तो अपने निश्चय में, आप ही ने तो कहा था
कि गुरु की परीक्षा ले तो गुरु को कहना कि मैं आत्मा, वो उसको कहना नहीं, उसको अपनी स्थिति दिखानी कि मैं आत्मा। तो ऐसी अपनी आत्माकार की स्थिति में जब आप रहते हो तो मन फिर सारी दुनिया से अलग होते 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 कॉम्प्लेक्सिस से अलग हो जाए, क्योंकि सब घट मेरा साइया सुनी से दिन कोई, पर बलिहारी वा घट जाइए जागट पर घट हुए। गुरु से वो जो तुमको मिली तो हम गुरु पर बलिहार जाते हैं, पर गुरु पर बलिहार जाने से भी हमारा काम तो आधा ही रहेगा। काम पूरा तब होगा जब हमारा मन हमारे अपने आप में चैन को, शांति को ले आए कि आज का दिन भी अगर जीवन का आखिरी दिन है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपने मन से कोई कर्म अब नहीं बनाता है। मेरा सर्व के साथ प्रेम है, कोई आए तो उसका भी भला, कोई नहीं आए तो उसका भी भला। तो एक दिन दादा जी से किसी ने पूछा, बोला दादा जी कोई नहीं आए तो उसका भी भला कैसे? बोला वो जहाँ बैठा है अपनी भलाई ढूंढ रही है, तुम क्यों किसी के पीछे पड़ते हो? वो ये करे, वो ऐसा ही करे, वो घर में जल्दी आए, वो देर से आने का विचार, हम केवल कहते हैं जल्दी आए। अब एक का घर में केवल यही झगड़ा है, ये घर में देर से आता है, जल्दी नहीं आता है, मुझे नींद आने लगती है, 10 बजे मैं चाहती हूँ काम निपट जाए, ये 11 बजे आता है। अब अगला व्यक्ति कितनी भी दिन बैठ के टकर टकर करते रहो, वो 11 बजे ही आएगा। तो किसी के घर में एक बात का झगड़ा कि मैं कहती हूँ भले देर से आओ लेकिन मुझे एक फोन कर दो, अगला बंदा कहता है मेरी फोन करने की आदत ही नहीं। अब ये भी आदतें होती हैं। लोग हम लोग को जीवन में जब मिलते हैं ना तो हम लोग देखते हैं ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। एक का तो बताया कि बंदा किसी का फोन नहीं उठाता है। हमने कहा अगर इसकी माँ मर जाए, इसके पिता को कुछ होता है, बोला तब भी किसी का फोन ही नहीं उठाता। जब कोई सामने जाके बात करेगा तो उसकी सुनेगा, लेकिन फोन कितने भी करो, इमरजेंसी कॉल हो सकती है, कोई भी चीज है, तुम्हारे ऊपर परेशानी हो सकती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो अनेक भांति भांति के लोग हैं, और भांति भांति के लोग आपको घर में मिले। तो ऐसे भांति भांति के लोगों के बीच से निकलने के लिए अपने मन के छोटे कांटों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि मन के छोटे कांटे फंसेंगे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। गले में जाके जो चिपक जाता है ना कांटा, वो 12 केले खाने के बाद भी, 12 केले अगर खाओ तो 12 केले खाने के बाद भी चिपका हुआ कांटा नहीं निकलता, जो गले में चिपक जाता है। फंसा है तो निकल जाएगा, चिपक गया तो वो नहीं निकलेगा, फिर वो अपने टाइम से ही खाते 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 डॉक्टर बोलता है आप इसको भूल जाओ, ये अपने आप ही यहाँ पड़े पड़े इतना एसिड बनता है बॉडी में, ये अपने आप ही डिजोल्व हो जाएगा। तो छोटे छोटे कांटे अपने अगर नजर रखेंगे कि कर्म बनते हैं, तो उसके प्रति अगर प्रेम रखेंगे तो फिर वो कर्म नहीं बनेगा। अगर हमारी कर्म में दृष्टि रहेगी, कर्म बनाने में दृष्टि पड़ी रहेगी, तो हम कभी किसी को प्रेम नहीं कर पाएंगे। और प्रेम में दृष्टि रहेगी तो किसी का कर्म नजर नहीं आएगा। तो किसी के कर्म को देखने के बजाय प्रेम को बढ़ाते जाएं। किसी के कर्म के प्रति अपने आप को अनकंसर्न करने की कोशिश करना, इसमें मेहनत चाहिए, लेकिन किसी को प्रेम करना उसके लिए क्या मेहनत चाहिए? उसके लिए केवल अपना अभिमान नीचे झुकना चाहिए। और जबकि बेचारा अभिमान शब्द ही इतना प्यारा है, अभिमान कहता है कि अभी मान जाओ, अभी मान जाओ ना, अभिमान कहता है। लेकिन जब अभिमान नहीं मानता तो वो अभिमान बन जाता, वो नहीं मानता। मान जाए ना, जो जैसा है ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं। अपने घर के लोग क्या सब एक जैसे? एक जैसे? कोई तो कर्जी है, कोई तो वैरी है, कोई तो अनकंसर्न है, और कोई तो सेवादारी भी अपने ही घर में। कई लोग इतने अनकंसर्न होते हैं, उनका आपसे कोई मतलब नहीं है। आप जियो, आप मरो, आप परेशान रहो, आप कमरे में बुखार में पड़े, उनका आपसे कोई मतलब नहीं, कोई उनका कोई प्रयोजन नहीं। अनकंसर्न। कोई कर्जी, मम्मी पैसा, आज ये आप पैसा, हर तरीके से वो तुमसे पैसा लेके ही जाएगा, रो के, पीट के, रिझा के, पांव छू के, पांव पड़ के, कैसे भी करके लेके जाएगा। ये कर्जी, बैरी। तुमने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी आकर के तुम्हें लताड़ देगा, फिर भी आकर के उल्टा सीधा बोल के जाएगा। ये रिश्ता वैर का तुम्हारा था, इसी जन्म में कट जाए तो ज्यादा अच्छा है। अगर अगले जन्म में ये सब कर्म लेके जाएंगे, थैली लेके जाएंगे, तो फिर अगले जन्म में भी इस थैली को पूरा करना पड़ेगा। इसी से तो बेहतर है कि इस थैली को यहीं का यहीं पर पूरा पलट देवें, कर्म की थैली को, और पलट करके प्रेम गली में अपना आ जाए। लेकिन प्रेम गली अति सांकरी, जामे दून समय। प्रेम गली बहुत संकरी है, इसको वन वे ट्रैफिक बोलते हैं। इसमें जो जाता है वो वापस नहीं आता है, यानी जो गया सो गया, फिर वापस आने का रास्ता उसका बंद है। वन वे ट्रैफिक का मतलब क्या है?
कि जिस जगह से तुम जा रहे हो उस जगह से तुम आ नहीं सकते। ये वन वे ट्रैफिक। जिस जगह से तुम जा रहे हो यदि तुम्हें वापस आना है तो तुम उस जगह से वापस नहीं आ सकते, वापस आने के लिए कोई दूसरा रहता। लव इज वन वे ट्रैफिक, यानी प्रेम में केवल देना देना देना, ये 3 शब्द होते हैं। वापसी नहीं है। प्रेम कोई तुम्हें करे ना करे उसकी अपनी मर्जी। प्रेम किसी की थाती नहीं, प्रेम किसी की कैपिटल नहीं, तो वो तुम्हें देगा ही, वापसी करेगा ही। इसकी कोई भी जुगाड़ नहीं, इसकी कोई एविडेंस नहीं कि तुम प्रेम करोगे तो प्रेम मिलेगा। हाँ, पूरी प्रकृति प्रेम में है। तुम ए से प्रेम करो तुम्हें बी से मिल सकता है। हो सकता है ए ना करे लेकिन बी करेगा, सी करेगा, वो सेवा कर सकता है, वो प्यार कर सकता है। लेकिन मन की जिससे उम्मीद होती है ये तो नहीं आया, इसने तो पैसा नहीं खर्च किया, मुझे तो पति के पैसे से रहना है। एक लड़की आती थी गीता भगवान के पास में, उसने मैरिज की थी लेकिन डिवोर्स भी अभी नहीं हुआ था, पर उसका हस्बैंड उसको मेंटेनेंस भी नहीं देता था थोड़ा सा भी। तो अक्सर करके भगवान के पास आकर के वो बहुत दुखी होती थी कि भगवान मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं भाइयों के घर में रहती हूँ, भाइयों का खाती हूँ, अपनी माँ का खाती हूँ। गीता भगवान ने बोला शादी के पहले तुम किसका खाती? कंफ्यूजन में आके, शादी के पहले किसका खाते थे? इसी घर का खाते। बोला शादी के बाद अगर तेरा यहीं पर लेना देना है तो तुम अपने हस्बैंड के पीछे पड़ करके दुखी क्यों हो कि वो तुमको पैसा नहीं देता, बेटी की पढ़ाई क्या नहीं देता, भाई से लेना पड़ता है, भाई कितने दिन करेगा। तुम अपनी मेहनत करो, तुम अपना जुगाड़ लगाओ, तुम अपनी मेहनत करके आगे बढ़ो, खुद भी कोई काम करो। स्त्रियों के लिए बहुत से काम है दुनिया के अंदर, ब्यूटिशियन का काम है, पार्लर का काम है, बुटीक का काम है, बहुत सारे काम है। लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, ऑफिस गोइंग होगी, तुम वो पढ़ो लिखो करो। तुम उम्मीद क्यों करते हो कि तुम्हारा पति ही तुमको पैसा दे? अगर तुम्हारा उसके साथ हिसाब किताब नहीं है, अगर नहीं उसके साथ में हिसाब किताब में, तो तुम्हें अपने को क्या करना है कि जब उसके साथ तुम्हारा हिसाब किताब नहीं है तो फिर तुम्हें उससे उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अब तुम्हारा हिसाब इन्हीं के पास में। बोला लेकिन मैके से मन सहता नहीं। बोला मन नहीं सहन कर पाता, मन को अजीब सा लगता है मायके वालों से। बोले जो तुम्हारा हिसाब किताब ही उधर है, अकाउंट तुम्हारा वहां पर है ही नहीं। तो जिस बैंक में अकाउंट होगा तुम्हारा पैसा होगा, वहीं से ही तो पैसा निकलेगा ना। तुम पैसा डालो बैंक ऑफ इंडिया में और फॉर्म भरो जाकर के लेने का, तुम बैंक ऑफ बड़ौदा में, कहाँ से पैसा मिलेगा? वहां से पैसा कैसे मिलेगा? जिस अकाउंट में तुम्हारा पैसा है ही नहीं, उस अकाउंट से तुमको पैसे की रिकवरी कैसे होगी? जिस अकाउंट में तुम्हारा पैसा वहीं से रिकवरी होगी। तो इसीलिए जहां से भी तुम्हारी रिकवरी हो, जहां से भी पैसा मिले, बोलो कि मेरा यहीं से पैसा मिलना है। मन बीच में कोई प्रिजुडिस न बनाए। एक टॉपिक बीच में हमने पढ़ा था, बहुत अच्छा था, देखेंगे अगर हमें मिला। बहुत लंबा टॉपिक था कि पक्षपात रहित बनिए। भगवत गीता में भी ये आता है शब्द पक्षपात रहित। ज्ञानी के जब लक्षण चले जिज्ञासु की, कि वो पक्षपात रहित होता है। मतलब पक्षपात इतनी जल्दी बन जाते हैं कि अपने परिवार के लिए अगर कोई कुछ कह दे तो आग लग जाती है। दूसरे के लिए अगर कोई बात होती है मन के भीतर में तो तुरंत एकदम मन तुरंत उसके प्रति विपरीत हो जाता है। पक्षपात यानी अपने लिए कोई पक्ष रखता है और दूसरे के लिए कोई विपक्ष रखता है। तो ये जो पक्षपात भीतर में बनते हैं, ये बनते बहुत जल्दी हैं, लेकिन ये बिगड़ते बहुत, टूटते बहुत मुश्किल से। अपने वालों में, अपने 2 बेटों में भी किसी का पक्ष ज्यादा ले लेंगे, जिसके साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, गलत है सही है उसका पक्ष ले लेंगे, लेकिन दूसरे के प्रति नहीं हो पाएगा मन। तो पक्षपात रहित हृदय बने, किसी का भी पक्ष नहीं, क्या सही क्या गलत, कौन इस लफड़े में पड़े, ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरें, ये केवल धर्म की मोहरें लगी पड़ी हैं रीत रिवाजों के ऊपर। बाकी पाप पुण्य, तेरा मेरा, अपना पराया, अच्छा बुरा, ये सब कुछ बना पड़ा है बाहर। मैं प्रेम में रहता हूँ, अपनी मस्ती में मस्त रहता हूँ, मेरी मस्ती के अंदर कोई खलल नहीं डाल सकता। तो ऐसी मस्ती के भीतर में आप भी रहते हैं, तो आप अपनी बात करो कि आप ऐसी मस्ती के भीतर ही हैं या भी आपकी ऐसी मस्ती में कोई कमी है, कोई कमी है। तो कर्म बनाने का अभी आज से लेकर के बंद करें, नहीं तो ये कर्म में फिर कर्म की थ्योरी बनेगी, फिर अगले व्यक्ति के साथ फिर जन्म होगा, फिर उसी की दिरानी जिठानी बन करके आओ, उसी की दिरानी जिठानी बन के आओ। गीता भगवान तो कभी के वाणी में हम तो सुनते हैं, गीता भगवान की वाणी में सब शास्त्र आ गए, सब ज्ञान सब शास्त्र आ गए।
एक दिन तो किसी से उनकी बातचीत मतलब हुई होगी सत्संग में, किसी ने कोई प्रश्न किया होगा तो गीता ने कहा कि तुम अपने पति से भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करो, नहीं तो तुमको उसका नौकर बनना पड़ेगा, वो तेरे को चलाएगा, तुमको उसके अनुसार चलना पड़ेगा। अपने बच्चों से भी ज्यादा उम्मीद नहीं करो, अगले जन्म में उसकी नौकरानी उसकी बहू बन करके तुमको आना पड़ेगा, सताएगी तुमको, साथ बन करके सताएगी। न कोई भी कर्म किसी से नहीं बनाओ, जो जैसी करनी करे सो तैसो ही फल पाए। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलना है, बस वैसा फल उसको मिलेगा, वैसा फल उसको मिल रहा है। तो इसीलिए किसी के भी कर्म के बीच में आप नहीं जाओ। हर एक व्यक्ति अपने को खुश रखे, प्रेम में रखे, मगन रखे अपने को, मगन। इतनी मस्ती में, जैसे मस्तराम मस्ती में तो आग लगी बस्ती में, बस्ती में आग लगी है तो लगने दो, मैं तो आराम से अपनी मस्ती में रहूंगा। तो ऐसी मस्ती में रहेंगे तो कर्म नहीं बनेंगे, नहीं तो कर्म बनते रहेंगे, बनते रहेंगे, बनते रहेंगे, और वो कर्म की खेती आपको परेशान करती रहेगी। तो ये जो सूक्ष्म कर्म है, सूक्ष्म शरीर के कर्म है, इन कर्मों के प्रति पहले चाहिए अवेयरनेस, फिर चाहिए ज्ञान, और फिर ज्ञान के बाद में ज्ञान का पुरुषार्थ, फिर अपनी जागरूकता कि अब कम हुए या उतने ही है, अब कम हुए या उतने ही है, प्रेम बढ़ा कि नहीं बढ़ा, क्योंकि प्रेम के बढ़ते ही कर्म की गति रुक जाती है। प्रेम के बढ़ते इतनी बड़ी महाभारत की युद्ध हो गई, भगवान कृष्ण से आके किसी ने कहा इतने लोग जो मर गए उनका दोष किसके ऊपर, तुम्हारे ऊपर, अर्जुन के ऊपर, किसके ऊपर? भगवान ने बोला कि कहाँ कोई मरा। बोला महाभारत में इतने लोग मर गए युद्ध में, बोला मरा तो केवल एक अर्जुन है। बोला अर्जुन तो जिंदा खड़ा है, वो कहाँ से मरा है? बोला वो गुरु के ज्ञान पर मर गया, वो मरा, उसने अपने अंदर के अहंकार का मौत किया, जैसा मैंने कहा वैसा करता चला गया। कहीं उसने अपना अभिमान, अपनी बुद्धि कुछ भी नहीं लगाई, क्योंकि बुद्धि इस रास्ते पर सबसे बड़ी रुकावट है, बहुत बड़ी रुकावट, सबसे बड़ी रुकावट इस रास्ते पर बुद्धि है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए ना, ऐसा हो तो रहा है, पर ऐसा क्यों, फिर ऐसा क्यों, फिर ऐसा क्यों? घर में परिवार के बीच में भी बुद्धि रुकावट है, प्रेम करने में भी बुद्धि रुकावट है, प्रेम का एक्सप्रेशन देने में भी बुद्धि रुकावट है। तो बुद्धि को खोना है, और बुद्धि के खोते ही क्या रह गया? सिर्फ प्रेम, और प्रेम प्रेम प्रेम। तो है प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं। तो प्रेम के जगत में सार समझते हैं, कहीं और प्रसार है। आज हमने निकाली थी योग शिष्ट संपूर्ण वाली, सब कह रहे थे, SMS आ रहे थे भी, बड़ी वाली योग विशिष्ट हमें सुनाइए, पॉइंट से 108 हो गया, लेकिन डिटेल नहीं सुनी, डिटेल नहीं सुनी। पर फिर भी देखो टाइम कहाँ से कहाँ चला जाता है। अच्छा है कोई क्वेश्चन करता है तो एक के क्वेश्चन करने से कईयों को उसका आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाता है। और हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कितने कर्म बनाता है, कितने कर्म उसके बन जाते हैं, आप खुद भी देखते हैं। पर अब ज्ञान के बाद में कर्म की थ्योरी बननी तुम्हारी बंद होनी। प्रेम करने में मजा जिसको एक बार आ गया ना, वो कर्म बनाई गई, कहेगा छोड़ो हटाओ, उसके दिमाग में एक ही बात आती है, लीव इट, इग्नोर इट। और सब बातें सोचने की नहीं होती हैं, कुछ सुनने की होती है, कुछ समझने की होती है, कुछ करने की होती है। कुछ सुने, एक कान से सुने, दूसरे से निकाल दो, इग्नोर कर दो, कुछ कुछ समझो। अगला व्यक्ति अगर कह रहा है या कर रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं वाकई कोई गलती है, उसको ठीक करो और कुछ करो। कुछ ऐसी चीजें होती है करने के लिए जिससे हमारे व्यवहार में शुद्धि होती है, क्योंकि व्यवहार शुद्धि से ही परमार्थ शुद्धि है। फिर धीरे धीरे करके फिर तुम उस स्थिति में आ जाते हो कि अधिष्ठान को समझने लगते हो कि सबका अधिष्ठान क्या, संसार का अधिष्ठान कारण क्या, आत्मा, ब्रह्म के सिवा कोई अधिष्ठान कारण नहीं। मृतिका ही सत्य है, मिट्टी ही सत्य है, मिट्टी के सारे बर्तन कुम्हार ने बनाए, वो सब कल्पत हैं, लेकिन टूटने के बाद भी मिट्टी है, और बनने के पहले भी मिट्टी थे। बीज की अवस्था में कोई कुल्हड़ है, कोई दीपक है, कोई ऐसा कुल्हड़ का ढक्कन बनता है, कोई सुराही, कोई घड़ा, बहुत कुछ बना। लेकिन मृतिका, मिट्टी सत्य है, सोना सत्य है, आभूषण मिथ्या है, लेकिन है, आभूषण है। ये नहीं कह सकते हो कि इयररिंग्स नहीं है, ये नहीं कह सकते हो कि पेंडेंट नहीं है, लेकिन उसके बीच में सत्य क्या है, उसके बीच में तत्व क्या है? सोना। तो जब तुम नापने के लिए जाते हो, मेजरमेंट के लिए जाते हो, तो तुम ये नहीं कहते हो कि पेंडेंट, तुम बोलते हो इसमें कितना गोल्ड है, ये बताओ।
तुम गोल्ड की सत्यता को जानते हो, परखते हो कि गोल्ड कितना सत्य है, कितना तुम्हारे लिए पूरा प्योर है, इसमें कितना तुम्हारा कटेगा, ग्रॉस इसमें कितना है, नेट इसमें कितना है, सब चीज तुम उसमें देखते हो, तब तुम उसकी खरीदारी करते हो। तो जैसे उसमें गोल्ड सत्य है, गहना उसमें मिथ्या है, आरोपित है, इसी तरह जगत आरोपित है, प्रेम सत्य है, प्रेम के सिवा बाकी सब एक आरोपण है, वो दिखाई दे रहा है, तुमने डाला है पर है नहीं। ठीक है, अभी बताओ प्रेम के ऊपर तुम लोग को क्या कहना है? कि उनकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी रुक्मण, वैसे भी स्त्रियों का नेचर होता है थोड़ा नाराजगी का, नाराज हो जाती थी, तो दादाजी क्या करते थे कि उनको पहले मना लेते थे। तो उनकी पत्नी कहती थी कि आप पहले तो जल्दी नहीं मनाते थे, अब जल्दी कैसे मना लेते हैं? पहले 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना बात नहीं होती थी। बोला मैंने अपने आप से एक बात पूछी कि मंगन आखिरकार तो तेरे को ही झुकना है पहले, 1 महीने के बाद भी तू ही पत्नी को मनाएगा, 15 दिन के बाद भी तू ही मनाएगा, तो मैं सोचता हूँ कि 1 घंटे के अंदर या उसी समय मना लूं तो वो ज्यादा अच्छा ना, बीच में इतना टाइम खेचा खाची करके, प्रेम को अलग रख करके मैं बीच में अपने को दुखी क्यों करूं, दुखी क्यों करूं? क्योंकि जैसे ही किसी से विरोध होता है दुख चालू हो जाता है, दुख की सुई उसी समय चालू हो गई, जैसे ही विरोध शुरू हुआ ना, दुख की सुई कांटा चालू हो गया, अभी कहाँ तक चलेगा, कहाँ तक पहुंचेगा, इसका पता नहीं चलेगा। अगर उसको उसी समय स्टॉप कर दो, उसी समय प्रेम से उससे बात कर लो, फोन कर लो, देखो ये बात हुई थी ना, आई एम वेरी सॉरी, बात कर ली, खत्म हो गई।